आपने कहा। भूतों की कहानी 300 शब्द। चैटजीपीटी ने कहा। निश्चित रूप से यहां लगभग 300 शब्दों की एक भूतिया कहानी दी गई है। गांव का नाम चंद्रपुर था। गांव के एक तरफ एक बहुत पुराना जमींदार का घर था। लोग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद कोई भी उस घर के आसपास नहीं जाता, क्योंकि वहां एक भयानक भूत रहता है। राहुल शहर से छुट्टी पर मामा के घर आया था। वह भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात गांव के दोस्तों ने उसे साहस दिखाने के लिए चुनौती दी। अकेले जमींदार के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। राहुल मान गया। चांद की रोशनी में घर और भी भयानक लग रहा था। टूटी हुई खिड़की से हवा घुसकर अजीब आवाज कर रही थी। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर दस्तक देते ही अचानक दरवाजा खुद ही कड़कड़ करके खुल गया। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। अचानक उसने देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी है। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं और चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह फुसफुसाकर बोली, बहुत दिनों बाद कोई आया है। राहुल का शरीर जम गया। वह दौड़ना भी चाहा पर नहीं सका। भूत धीरे धीरे आगे आकर बोला, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अकेले रहने से भूल गया कि लोग कैसे होते हैं। डर से कांपते हुए राहुल ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? भूत ने कहा, वह इस घर की मालकिन थी। बहुत साल पहले अन्याय का शिकार होकर वह मर गई और उसकी आत्मा यहीं कैद है। अचानक मुर्गे की आवाज सुनाई दी। सुबह हो गई है। रोशनी होते ही भूत धीरे धीरे गायब हो गया। दरवाजे के सामने एक पुरानी चाबी पड़ी थी। राहुल समझ गया, सभी भूत डरावने नहीं होते। कुछ आत्माएं बस थोड़ी मुक्ति चाहती हैं। उस दिन के बाद से कोई भी जमींदार के घर की उपेक्षा नहीं करता है।